हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं अध्याय 3A अर्थात यूनिट 2 में एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हूं। वो नया टॉपिक है अनुगमन वेग। आप जानते हैं इसको अपवाह वेग भी कहते हैं। अनुगमन वेग व विद्युत धारा या धारा घनत्व में संबंध, इस टॉपिक पर हमें चर्चा करना है। ठीक है, लेकिन बच्चों ध्यान रखिएगा कि इस वीडियो में हम ये व्यंजक पूरा कर नहीं पाएंगे, मतलब संबंध स्थापित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें अभी इससे संबंधित बहुत सारी जनरल बातें समझना है। वो जब हम समझ लें उसके बाद फिर हम व्यंजक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब ध्यानपूर्वक समझिएगा। पहले आप ये देख लें कि ये संबंध होता क्या है। तो यदि हम धारा और अनुगमन वेग में संबंध लिखेंगे तो वो ये होता है I बराबर NE और साथ में आता है VD। ये होता है, ये धारा और अनुगमन वेग में संबंध कहलाता है। ठीक है, लेकिन धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध लिखना हो तो ये छोटा सा काम है। ध्यानपूर्वक समझिएगा। कभी आपको याद हो तो इस अध्याय के पिछले वीडियोस में हमने समझा है कि धारा घनत्व को J से दर्शाते हैं और J बराबर I बटे A होता है। तो यदि बच्चों इस सूत्र में हम इस A का इधर पक्षांतर कर दें तो ये बन जाएगा I बटे A। तो फिर यहाँ पर I नहीं, क्या आ जाएगा J। समझ रहे हैं ना आप। इसको यहाँ ले लेते हैं तो ये हो जाएगा I बटे A बराबर क्या बचेगा, तो यानी VD ये बचेगा। और ये जो I बटे A है इसे हम क्या लिख सकते हैं, J। तो ये धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध हो जाएगा। तो इसका सीधा सा क्या निकला कि जब हम व्यंजक स्थापित करने जाएंगे तो पहले धारा और अनुगमन वेग में संबंध आएगा और फिर उसमें थोड़ा परिवर्तन करेंगे तो धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा। इसके लिए कुछ जनरल बातें हैं जो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, वो क्या है ध्यानपूर्वक समझिएगा। मुझे बताएंगे 1 रुपए में 3 संतरे आते हैं, तो बताएंगे 2 रुपए में कितने आएंगे। अरे उल्टा हो गया इसको। तो स्वाभाविक है कि 2 रुपए में 6 आएंगे और उसके लिए हमें इन दोनों का क्या करना होगा, गुणा। तो मान हमें कितना मिलेगा, 6। तो याद रखिएगा कि जब इकाई का मान दिया हो और अधिक का मान ज्ञात करना हो तो हम इन दोनों का आपस में क्या कर देते हैं, गुणा। ये पहली बात जो आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरी जो बात है वो हमें याद रखना है। कभी मैंने आपको समझाया था यदि हम अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में लंबाई का क्या कर दें, गुणा, तो इसे आयतन कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे एक चालक ये चालक है। ठीक है, इसके अनुप्रस्थ काट, ये अनुप्रस्थ काट है, मैंने आपको समझाया था। इसका क्षेत्रफल कितना है, A, और इसकी लंबाई कितनी है, L। तो इस बेलन का आयतन हो जाएगा A × L। ये दूसरी बात है जो आपको ध्यान रखना है। बच्चों तीसरी बात ध्यानपूर्वक समझिएगा। कभी हमने इस अध्याय में आपको याद हो तो विद्युत धारा की परिभाषा पढ़ी थी और विद्युत धारा की परिभाषा I बराबर Q/T है। इसमें Q क्या है, तो T समय में चालक के किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रवाहित आवेश की मात्रा है और ये I विद्युत धारा है। तो इस बात को दर्शाता है बच्चों, यदि हम आवेश में लगे समय का क्या दे दें, भाग, तो वो हमें किसका मान प्राप्त होगा, I का। I मतलब विद्युत धारा। ठीक है, चौथी बात जो आपको याद रखना है वो ये कि आपको याद हो कभी हमने पिछले अध्याय में, मतलब अध्याय 1, डायरेक्ट बोल दूं मैं, अध्याय 1 में आवेशों का क्वांटीकरण पढ़ा था। और आवेशों का क्वांटीकरण होता है बच्चों Q बराबर NE। यहां N की जगह एक काम करते हैं, इसको शुद्ध रूप में लिख लेते हैं। N मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, और इसमें किसका गुणा कर दें, E का, तो ये Q के बराबर होता है। तो याद रखिएगा जब भी हमें क्या ज्ञात करना हो आवेश, तो आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या में E का क्या कर दो, गुणा। हमें किसका मान प्राप्त होगा, Q का। ये वो बातें हैं बच्चों जिन्हें आप याद रखिएगा तो हम अगले व्यंजक को स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बातें अपन इस वीडियो में रखते हैं, इनको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, और फिर हम अगले वीडियो में इस व्यंजक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों।